नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं हाजिर हूं आपको बताने की कौन से पेपर में क्या कुछ लीड्स हैं और क्या कुछ स्पेशल कवरेजेस हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीयू के पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। शुरू करती हूँ, मेरे ख्याल से सीधे पेपर पर ही आती हूँ। क्या कुछ है, लीड से शुरू करना चाहूँगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, नो अलायंस विद कांग्रेस। एक्चुअली पढ़ने से पहले इतना ही है कि मेन आज तो आप और अन्ना के बीच जो अभी चल रहा है, एक वो जो वही मेन है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड अलग है। नो अलायंस विद कांग्रेस, नो अलायंस विद कांग्रेस फॉर लोकसभा पोल्स, डीएमके ने साफ कर दिया है, ये इनकी लीड है। ट्रिब्यून, कांग्रेस ओपन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन पैसेज ऑफ लोकपाल। हिंदू ने भी अन्ना बीइंग मिसगाइडेड ऑन टूथलेस बिल, केजरीवाल। हिंदुस्तान टाइम्स ने इट्स ऑल आउट वॉर एज केजरीवाल, अन्ना एक्सचेंज लोकपाल बाब्स। और एक्सप्रेस, ये इन्होंने गांगुली का एक गांगुली की जो स्टोरी इनकी स्पेशल है, स्पेशल टू द एक्सप्रेस, इंदिरा जयसिंह की स्टोरी है, वो ली है। ये तो इंग्लिश की बात हो गई। हिंदी में आते हैं। हिंदी में भास्कर ने और दैनिक ट्रिब्यून ने और जागरण ने और अमर उजाला ने, सब ने अन्ना और केजरीवाल के बीच जो लोकपाल को लेकर जो एक वो चल रहा है उसी को लिया है। दिव्य हिमाचल ने भी उसी को लिया है, अन्ना केजरीवाल में तकरार। साथ में आज से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है हिमाचल विधानसभा का, वो भी उन्होंने लीड ली है, कह सकते हैं। तो आप और अन्ना की जो स्टोरी है वो मेन स्टोरी है। साथ में आज 1972 वॉर जो है 71 सॉरी, उसको भी उसको अब 42 साल हो गए, वो भी आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा एक कवरेज दिया है उसका। साथ में जो आज 16 दिसंबर है, 1 साल हो गए गैंगरेप पीड़िता को, उसके ऊपर भी स्पेशल कवरेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से हम किस स्टोरी के साथ शुरू करना चाहेंगे, आप अन्ना वाला? अन्ना, नेचुरली अन्ना की खबर इस समय जो ये दरार बहुत पहले से चल रही थी, आपको मालूम है जब राजनीतिक दल का गठन हुआ था आज से करीब 10 महीने पहले, पर अब ये इतनी खुलकर सामने आ गई है। और प्लस जो माहौल इस समय देश में है, जिसमें कि दिल्ली में सफलता उनको एक तरफ मिली है और दूसरी तरफ लोकपाल का विधेयक अब पारित होने की संभावना बढ़ गई है। सभी लोग ये मान रहे हैं कि एक कंसेंसस बन गई है और अन्ना ने उसको सपोर्ट कर दिया है कि ये जो बिल है ये ठीक है, अगर इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनसे हम संतुष्ट हैं। तो और जबकि केजरीवाल इसको अभी भी ये कह रहे हैं कि ये बेकार बिल है, इससे मदद नहीं होगी। और अन्ना हजारे भी यही कह रहे हैं कि भाई बिल पास होने दीजिए, उसके बाद आप अमेंडमेंट के लिए आंदोलन कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो खबर है ये बननी इसलिए लाजमी थी, सभी अखबारों ने बनाई, सबने लिया, क्योंकि एक तरफ लोकपाल बिल और दूसरी तरफ दिल्ली की आपकी सफलता, तो वो उससे बहुत अच्छा तो नहीं है ये आप पार्टी के लिए। बिकॉज इस समय पर जब अभी उनका बहुत हाई चल रहा था जी, उस समय पर अन्ना हजारे, आप चाहे जो कहें, अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं मैं मानता कि उन्होंने बिना अन्ना के मेहनत नहीं की। वो पहले एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार जो उनका एक मोमेंटो बना था पिछले 2 सालों में, उसके लीडर अन्ना थे। उसकी जो खुद भी मानते हैं, लेकिन वो उनसे एकदम अलग हो जाना या इस तरह की बात कहना, जैसे आज भास्कर में आपने देखा है कि उन्होंने कौरवों के साथ या इस तरह की बात, क्योंकि अल्टीमेटली अन्ना हजारे को आप चाहे जो कहें, लेकिन उन्हें ये तो नहीं हम मान सकते कि उन्हें कोई सत्ता का मोह है या वो कुछ नहीं, तो वो भी इस तरह की किसी चीज में आ सकते थे। तो वो कोई बहुत अच्छा तो नहीं है इस पूरे एक जो सामाजिक आंदोलन खड़ा हुआ था जिससे आप पार्टी निकली है। लेकिन नेचुरली इसीलिए ये सुर्खियां बना है क्योंकि ये एक पूरे उसको परिदृश्य को रिफ्लेक्ट करने वाला सिचुएशन है और इतनी अब इनमें बढ़ चुकी है कि अब लगता नहीं कि, क्योंकि दिल्ली में जब शुरू में नतीजे आए थे तो इस प्रकार की खबरें भी आई थी कि अन्ना हजारे ने आशीर्वाद दिया है अरविंद केजरीवाल को, और तो अब लगता है कि इनमें आपस में काफी विरोध हो चुका है। बिल्कुल, ये कह भी रहे हैं कि ठनी एकदम से, जैसे अमर उजाला की लीड ही है कि अन्ना केजरीवाल में ठनी। वो बहुत अच्छी बात है कि मैं इसे एक बड़े परिदृश्य में देश के लिए अच्छी बात नहीं मानता, क्योंकि 2 साल पहले ये सामाजिक आंदोलन चला था और जैसे मैंने कहा इसी से आप पार्टी निकली और उन्होंने दिल्ली में ये करके भी दिखाया कि बड़ी पार्टियों के खिलाफ आप संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन इस माहौल में जिस तरह की अब बयानबाजी हो रही है, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। एक तरफ दिल्ली में सरकार को लेकर भी आपको मालूम है अलग अलग राय व्यक्त की जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकार बनानी चाहिए जब उनके पास मेजोरिटी आ गई है तो, या कांग्रेस उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो दिल्ली में भी सरकार आपको पता है नहीं बन पा रही है, ऐसा अभी तक जो संकेत है, तो वो कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। लेकिन नेचुरली अखबार तो ये नहीं देखेगा कि इससे मैसेज अच्छा जा रहा है खराब जा रहा है, वो तो जो तथ्य है उसको देगा। बिल्कुल, फैक्चुअल बात तो ये फैक्ट है। और भास्कर ने जिन पॉइंट्स पर असहमति जो है
आपकी वो पॉइंट्स भी साथ में दिए। इनफैक्ट बाकियों में भी है ये बात तो अंदर की किन किन पॉइंट्स पर है, जैसे ट्रिब्यून ने भी इसको यही दिया है कि किन किन पॉइंट्स पर वो चल रहा है। सीबीआई को मुख्य तौर पर सीबीआई को स्वतंत्र बनाने वाली बात पे जी विवाद है, सिटीजन चार्टर, नियुक्ति, बर्खास्तगी वगैरह, जांच जो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर जो अन्ना मानी है उसमें कहाँ लैप्सेस हैं, अन्ना ने अरे आपने ये क्लियर किया है। तो ये लीड हम कह सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी लीड्स हैं, एक तो जैसे अमर उजाला का जो दूसरा है 5 भारतीयों को उठा लेंगे चीनी सैनिक, ये भी वैसे बड़ी खबर है। हाँ बिल्कुल, ये इंग्लिश पेपर्स ने भी अंदर लिया है। नहीं, इनमें भी है, इनमें थोड़ा नंबर अलग है, जैसे चाइनीज डिटेन 3 लिखा हुआ है, उनमें 5 लिखा है। तो ये बॉर्डर पे प्रॉब्लम लगातार पहले भी चल रही है और ये चिंता का विषय, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया फ्लैग मीटिंग के बाद। हाँ, और आपत्ति जताई तो छोड़ दिया गया, लेकिन ये चिंता की बात है कि चीन बार-बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बंधक भी बनाया गया है उनको, वो लेग उठा के ले गए थे। जी, अब मैं आ जाती हूँ जो ये एचटी की जो लीड है, इनफैक्ट एचटी की जो स्पेशल स्टोरी है, एक्सक्लूसिव जो है, द अदर 1612 दैट वाज नेवर रिपोर्टेड, जो 16 दिसंबर को जो हुआ था उस पर गैंगरेप पीड़िता, उसके ऊपर स्पेशल कवरेज है एचटी के अंदर के पेजेस पर भी आज इनफैक्ट इसका अलग से दिया हुआ है। मैं देखना चाहूँगी कि इसमें कितने नंबर पेज पे था, मैंने इसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। बट हाँ, जो मेन है वो ये पेज 8 और 9, यस मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पेज 8 और 9 हिंदुस्तान टाइम्स का पूरी तरह से डिवोटेड इसी पर है, 16 दिसंबर या ट्रीट रेप विक्टिम्स विथ रिस्पेक्ट, और साथ में पूरा फुल कवरेज और क्या कुछ हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सारा कुछ, और साथ में कि क्या कुछ निकल कर आया। काफी मीडिया ने इसको कवरेज घटना को दी है जी, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी कल शाम से भी बहुत इस प्रकार के वो चल रहे थे रिक्रिएट भी। जैसे एचटी में भी आप देखेंगे जो पेज 1 पर फोटो लगाई हुई है, वो एक उन्होंने रिट्रेस की है जर्नी को कि अभी भी असुरक्षित हैं महिलाएं दिल्ली में रात के समय, और उस पूरे परिदृश्य को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके कारण बहुत अवेयरनेस बढ़ी और उसके कारण वो कानून भी बना, और इसी वजह से जो बलात्कार के जो मामले दर्ज होते हैं उनकी संख्या में जो इंक्रीज आई है, वो ये बड़ा रेप केसेस अब 125% है, इट्स नॉट वो एक बार चौंकता है आदमी, क्योंकि हेडलाइन ऐसी लगती है कि बैड न्यूज़ क्यों नहीं है, मैं खुद भी चौंक गई थी, लेकिन उसका अर्थ यही है कि अब लोग सामने आ रहे हैं। अब जैसे आप आज देखेंगे जो गांगुली साहब की बात चल रही है या और तेजपाल जी की बात चल रही है, अब ऐसा माना जा रहा है कि लड़कियां या महिलाएं सामने ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि उनको ये लगता है इस अवेयरनेस के कारण ये फायदा हुआ है कि अब उनकी सुनवाई हो जाएगी। पहले उन्हें लगता था कि अगर हमारे साथ एक अपराध हुआ है, अब हम जाएंगे थाने में तो और बेइज्जती होगी, अपमान होगा। अब उन्हें ये लगता है कि नहीं, एटलीस्ट सुनवाई जरूर होगी, अगर थाने वाले बदतमीजी करेंगे तो वो भी उनके खिलाफ भी सुनवाई होगी। तो वो माहौल जरूर बना और कानून सख्त बहुत बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप तरुण तेजपाल के मामले में देख रहे हैं या इवन गांगुली साहब के मामले में देख रहे हैं, तो उसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी है। तो अवेयरनेस अगर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोग जितने ज़्यादा सामने आएंगे, मुझे ऐसा जरूर लगता है कि थोड़ा सा ये तो ठीक है कि इसमें खुद एचटी ने भी दिखाया कि उस दिन 2 और घटनाएं हुई थी, और उसके बाद भी आपको पता है मुंबई में एक पत्रकार के साथ हुई, और घटनाएं रुकी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस सबसे ऐसा लगता है कि सामने आने से थोड़ा सा डर जरूर बनेगा लोगों के बीच, और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको थोड़ा सा एक बार वो ठिठक के सोचेंगे कि अब वो वाली स्थिति नहीं है कि महिला खुद जैसे हम कहते हैं ना विक्टिम के तौर पर उसको मतलब जाने में, एटलीस्ट कंप्लेंट करने में उसको एक और टॉर्चर सहने की जो अवस्था होती थी वो शायद थोड़ी कम होगी। इसके ऊपर इससे रिलेटेड ही काफ़ी कुछ है। सीधे चलते हैं, एक्सप्रेस की जो लीड है वो स्पेशल है इनकी, वो पूरा लेटर है, वो जो बात उसने कही है, स्टेटमेंट जो है पीड़िता की गांगुली केस में, वो वाला इन्होंने लीड लिया है। तो हम इस पर आ जाते हैं हम सीधे। स्पेशल टू द एक्सप्रेस, इंदिरा जयसिंह की रिपोर्ट है पूरी, और मैंने उन्होंने लिखा है मतलब, और इसी का डिटेल जो है ये पेज 9 पे इन्होंने दिया है। इस पर आ जाती हूँ कि क्या कुछ उसने कहा है। अब शुरू से जो गांगुली लगातार इस मामले में लड़ रही हैं, और वो इस आपको मालूम है नामी वकील भी हैं, सॉलिसिटर जनरल भी, उन्होंने इनको हटाने की बात करी है। अभी भी ये पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पे, और ये बहुत आंखें खोलने वाला है, बिकॉज इतना डिटेल में से लोग तो सारे सुन ही रहे थे इस मामले को, क्योंकि उन्होंने बार बार ये कहा कि जी मेरे तो बच्चे जैसी है वो। तो अब इसमें पूरा डिटेल उस किस तरह से उन्होंने उसको बुलाया, किस तरह से उन्होंने उसको वाइन पीने के लिए कहा, रोकने के बहुत तरीके निकाले कि किस तरह रुक जाओ, काम करना है, या इस तरह से फिर उसको ये भी कहा कि जी दूसरा कमरा बुक करा देता हूँ। इस तरह से काफ़ी डिटेल है, और उसके बाद इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट के बाद कुछ इनके पास मुझे लगता नहीं कहने के लिए कुछ रह जाता है, exactly, क्योंकि वो बार बार उन्होंने यही कहा भी है। इनफैक्ट हर पैरा के बाद आप देखेंगे
तो उन्होंने वो इंदिरा जय सिंह ने यही लिखा है कि इस तरह से क्या आप अपने बच्चे के साथ सलूक करना चाहेंगे या इस तरह से क्या आप बच्चे के साथ सलूक करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक सेक्सुअल एडवांसमेंट का मामला जो उन्होंने कोशिश करी, और ना सिर्फ कोशिश करी, उसमें उनको जो आज की तारीख में जो धारा बन गई है उसके तहत, क्योंकि उन्होंने हाथ पकड़ा या उसको रोकने की कोशिश की जबरदस्ती, तो वो सारा मामला ये क्लियर कट बनता है। और नेचुरली अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बहुत बड़ी हस्ती होता है और तो वो मामला है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसका पॉजिटिव साइड यही है कि एटलीस्ट ये चीजें सामने आ रही हैं। और अच्छा, एक और चीज भी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन नेचुरली इस तरह से देखिए जब कवरेज आती है मीडिया में, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो एक दबाव तो जरूर बनता है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि ये मामला अब दबाना संभव है नहीं, और देर सवेर उनको जाना ही पड़ेगा जिस भी वो पद पर हैं, क्योंकि अगर इसको और ज़्यादा करेंगे तो इसमें जो पूरी जुडिशरी का, एक तो आपको पहले ही आप देख रहे हो जुडिशरी एक फैसले को लेकर काफ़ी एक तो लोग नाराज़ हैं, और इस तरह के और कंडक्ट से जुडिशरी पे एक धब्बा जरूर लगता है। जी जी जी। अच्छा, इसके साथ ही रिलेटेड एक स्टोरी ट्रिब्यून में है, पेज 6 पे, क्राइंग शेम स्टेट, हरियाणा की बात हो रही है, स्टेट टॉप्स इन रेप केसेस। मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ कि कहाँ पे क्या कुछ है। हरियाणा हैज़ रिमेन्ड, यानी पहले भी था अभी भी रिमेन्ड, हरियाणा हैज़ रिमेन्ड एट द टॉप ऑफ द नॉर्दर्न रीजन विथ 2121 रेप केसेस रजिस्टर्ड 2010 से 2012 के बारे में, while the national capital Delhi has earned the distinction of being the worst among the union territories in women's safety with 50 cases of rape cases registered per month on an average। ये भी है कि करीब 2000 कॉल्स जो हैं वो आती हैं दिल्ली में, और जो एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ पंजाब कम्स नेक्स्ट विथ 1705 केसेस पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर 805, हिमाचल 511, उत्तराखंड 398 और चंडीगढ़ 85। चंडीगढ़ के लिए थोड़ा सा अच्छा, चंडीगढ़ छोटी जगह दृष्टि से, और हरियाणा में ये है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इसी वजह से शायद ये जो इंक्रीज दिख रही है, हालांकि हरियाणा में पहले भी ज्यादा हुए हैं, दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर का रीजन है, बहुत लोग जॉब वगैरह के लिए लेट नाइट जाते वगैरह हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि यही एकमात्र रीजन नहीं, क्योंकि गांव वगैरह में भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, छोटे-छोटे जगहों से ज़्यादा आते हैं। मुख्य बात ये है जो इसमें भी खबर में भी मैं देख रहा था, जो उनके एडीजी उन्होंने कहा है कि अब लोग ज़्यादा सामने आ रहे हैं, बिकॉज पुलिस को थोड़ा सा अब दबाव है पुलिस पे कि वो उसको इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस हैं, तो ये है तो शर्मनाक। निश्चित तौर पे अगर एक भी घटना होती है वो भी शर्मनाक है, लेकिन निश्चित तौर पे हरियाणा के लिए और ज़्यादा थोड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है कि हरियाणा में घटनाएं आखिर क्यों ज़्यादा हो रही हैं वाकई पूरे नॉर्दर्न रीजन में। जी, अब इससे हटके एक और स्पेशल कवरेज है टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये 1971 का जो फ्लैशबैक करके इन्होंने दिया है, पूरा फुल पेज इसी पर दिया है कि 1971 16 दिसंबर तो क्या कुछ हुआ था, और जो उस टाइम के जो थे उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें भी इनफैक्ट इन्होंने दी हैं, और साथ में अलग अलग स्टोरी, मतलब मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी कवरेज है आज का। ये दूसरों ने मिस किया है, क्योंकि हाँ बल्कि मिस किया, क्योंकि देखिए इस तरह के जब आप इन्वायरमेंट में जहाँ आप 16-12 के रेप केसेस की लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत सुखद एहसास देती हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने हमेशा कुछ एक अपवादों को छोड़ दें अगर, तो हमेशा देशवासियों को गर्व करने का अवसर दिया है, और बहुत ज़्यादा सेना का कंट्रीब्यूशन है इस देशवासियों में, मैंने कहा एक सम्मान का एक संचार करने में। और वैसे भी इस फोटो की बड़ी, जगजीत सिंह अरोड़ा के ज़माने में जो सरेंडर हुआ था उसकी बहुत वैल्यू है। हमारे यहाँ गवर्नर भी रहे जैकब साहब, वो भी उस समय 2 सेकंड इन कमांड थे, उनकी भी इसमें तस्वीर उस समय की है, नौजवान जब वो थे। चंडीगढ़ पंजाब के वो गवर्नर भी रहे बाद में, अभी भी जीवित हैं, वो गोवा में रहते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो एक इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको भी जो एक पॉजिटिव साइड है, या जो एक देख के जो आपको एक अच्छी एक गुड फीलिंग देती है सुबह, क्योंकि आप जब रेप की खबरें पढ़ते हैं तो आप, या ये जो गांगुली साहब की खबरें पढ़ते हैं, तो उससे आपको एक अवसाद मन में होता है कि आपको एक ये होता है कि किस तरह का समाज बनता जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को भी अखबार यदि कवरेज देते हैं तो मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही, मैं देखती हूँ आज के दिन के लिए इतना अच्छा, नहीं जैसे कारगिल का देते हैं, कारगिल के विजय दिवस पे,
वैसे ये जो 1971 की जो लड़ाई थी और जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे और फलस्वरूप बांग्लादेश बना था, उस पर इन्होंने अच्छी डिटेल कवरेज दी है और आज की पीढ़ी इससे परिचित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से दूसरे पेपर्स में भी आनी चाहिए थी। ये एक मैसेज है आज की पीढ़ी के लिए। अगर हम इसके बाद एडिटोरियल्स की बात करें तो एडिटोरियल या फिर रीजन में भी जो शाहबाज शरीफ जो आए थे उसके ऊपर भी हाँ उसका भी काफ़ी कुछ है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ही अगर मैं देखूं, पेज 2 टाइम्स ऑफ इंडिया का देखती हूँ, उनके आने से क्या कुछ ही है। पंजाब टू हेल्प पाक पंजाब सेटअप बायोमास प्लान्स, और वहाँ गए इमोशनल एक सेंटिमेंट्स के साथ इन्होंने दिया है, काफी डिटेल कवरेज हाँ, है। कि कहाँ गए, अमृतसर साहिब गए, हाँ, और कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भी आए थे वो, और भारत ने पाकिस्तान को हराकर वो जीती भी है। तो नेचुरली पंजाब का एक अटैचमेंट है, वहाँ पे भी जो पंजाब ही है एक तरह से, जो उधर का पंजाब, उसका नाम भी आपको पता है पंजाब है, वहाँ भाषा भी वही बोली जाती है, केवल लिपि का फर्क है। तो निश्चित तौर पर ये भी, जैसे मैंने कहा कि ये उस प्रकार से जो एक पॉजिटिव खबरों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। सीधे सिटी प्लॉट्स क्या कुछ कह रहे हैं, यानी शहर और आसपास के इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, उसकी लीड्स क्या है, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। चंडीगढ़ भास्कर, यूटी कर्मचारियों के घर का सपना तोड़ेगी सीएचबी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा था एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम का स्टेटस, हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया जवाब, स्कीम को पूरा करना संभव नहीं। कुल तकरीबन 4000 फ्लैट बनाए जाने थे, जिस पर की थोड़ा सा पड़ गया है कि अब नहीं होगा। माई सिटी पंजाब का एग्जाम और चंडीगढ़ जाम, मोहाली सहित दोनों शहरों में 150 परीक्षा केंद्रों पर 2.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पहुंचे, और उसकी वजह से जो जाम लगा है, एचटी चंडीगढ़ में बड़ी अच्छी तस्वीर भी दी है कि कितना कियोस्क, कॉप्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फेल्ड टेस्टर्स, 4 लाख थ्रॉन्ग ट्राई सिटी और जॉब एग्जाम। 4 लाख आए थे यार जी। संडे का दिन था, बाप रे एक परीक्षा पंजाब के फूड इंस्पेक्टर की थी, उसके अलावा हाँ, केंद्रीय विद्यालय की भी थी, तो और परीक्षाएं भी थी। संडे को ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जी, और सारे पंजाब से लोग आए हुए थे, तो काफी समस्या आई, कई लोग के एग्जाम छूट भी गए। इसको खबर को काफी प्रोमिनेंटली दिखाया भी गया है जी। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने थोड़ा सा अलग लिया है कि वो सिटी गोज गागा ओवर बू वाउस करके उन्होंने दिया है, और चंडीगढ़ न्यूज़लैंड 81% वोट इन पंचायत पोल्स क्लियर जी। कल ये भी एक महत्वपूर्ण वो था, क्योंकि चंडीगढ़ के सभी गांवों में कल पंचायत के चुनाव हुए हैं, थोड़ी जगह एक आध जगह हिंसा भी हुई है, और उसको लेकर भी डिटेल वो है, और काफी मतदान उसमें हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं 81%। काफी ज्यादा है 81%, मतलब बहुत अच्छा एक वो रहा, जिसे कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू 85.86% 2008 जी। उससे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काफी 80 से ऊपर मतदान हो तो वो अच्छी बात ही मानी जाएगी। जी जी जी। और इसको अगर हम कहें कि टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने लिया है, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने जो इलेक्शन है उसका, हाँ, ये पेज 3 पे पूरा एक हाफ पेज का पूरा कवरेज उन्होंने भी वही ह्यूज टर्नआउट हाँ, की बात की है, क्योंकि पंचायत चुनाव में अच्छा मतदान हुआ है। जी। तस्वीर पे आ जाते हैं इसके बाद सीधे। तस्वीर जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि क्योंकि आज बांग्लादेश वाली जो कवरेज टाइम्स ऑफ इंडिया ने करी है, जो अलग है बिल्कुल सबसे अच्छी है, रेड लेटर डे करके, और वो बहुत ऐतिहासिक 3 तस्वीरें हैं और तीनों बड़ी अच्छी हैं इसमें। ऐतिहासिक है, और जबकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं, क्योंकि उस समय शायद कलर तस्वीरें नहीं होती थी, लेकिन उन तस्वीरों का बड़ा महत्व है, खासतौर पे सरेंडर का, और बाकी और ट्राइफल जो हमारा कलर जो झंडा है वो भी इसमें नजर आ रहा है। तो ऐसे पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि हमें इतनी सारी ऐसी खबरों के बीच में ये एक बहुत अच्छी इतिहास से हमें रूबरू भी कराती है ये तस्वीर। जी जी। गुरमीत जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।